जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन चौधरी साहब लंदन से। बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में भी सहाफ़त की है, आजकल लंदन में ख़बरों पर नज़र रखते हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे ज़रा गुफ्तगू की जाए और ये पता करने की कोशिश की जाए कि ये पाकिस्तान में तो सियासी माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? क्योंकि वहाँ मुलाकातें भी हो रही हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं, अभी हाल ही में अलीम खान साहब भी गए थे। तो मुबीन साहब आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो कर लें मियाँ साहब से ही। मियाँ साहब के पास अलीम खान भी जा पहुँचे, वो वक़्तन-फ़वक़्तन जो है मीडिया टॉक भी करते हैं, कुछ उसमें पैगामात देने की कोशिश करते हैं। जहांगीर तरीन भी लंदन में हैं, तो ज़रा हमें बताएँ ना कि क्या खिचड़ी पक रही है इस वक़्त वहाँ पे, लंदन की खबर क्या है? अगर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अ, मैं चूंकि वो वाला जर्नलिस्ट हूँ जिसने पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है हुँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं बरतानिया आया तो मैंने अपने ही प्रोफेशन को आगे प्रॉन्ग किया। तो हुँ, मेरी जो सोच और अप्रोच है वो लोगों से बहुत डिफरेंट है। हुँ। मैं अपने तजिए जो है वो सोशल मीडिया को देख के नहीं देता। इसलिए इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मेरे जो साहब 2 अ, चैनल्स हैं, उनके हुँ, सीनियर तरीन लोगों से मेरे जो है ना इख्तिलाफ़ात इसलिए भी है। हुँ, मतलब छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि 2020 का जो दिसंबर में यूके में लॉकडाउन हो रहा था, उस हुँ, हवाले से मेरे चैनल वालों ने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें तैयार की हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं, बरतानिया में हमारे लोग जो है वो अपनी आवाम को मद्देनज़र रखते हैं, हुँ, क्रिसमस आ रही है, छुट्टियों के हवाले से उन्होंने ज़रा पहले ही छुट्टियाँ दे दी हैं, तो वो थोड़े नाराज़ हो गए थे। हुँ। ये समझ लें कि एक तमीज़ बाँधी है मैंने, बाद में वो मेरी बात सच भी साबित हुई थी। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताऊँ, जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगी, वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में ज़रूर मौजूद हैं, हुँ, लेकिन वो पाकिस्तान में होने वाली किसी भी ड्रामेबाज़ी हुँ, के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना वो संजीदा नहीं है। हुँ, अगर आप ये समझे ना कि क्यूरियस है, हर चीज़ पे नज़र है, देखे हुए हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं, नहीं। हुँ, जिस बंदे ने इतने ऊंच-नीच देखे हुए हैं, उसे पता है कि ये ऊंच-नीच और ये जो ड्रामेबाज़ी है, ये कौन करवाते हैं। हुँ, और बहुत सारी मिसालें पिछले 7 दिन में सामने भी आ गई हैं, हुँ, जो ये बड़ी वाज़े तौर पे बताती हैं कि कोई जेन्युइन काम नहीं हो रहा, बल्कि हुँ, एक बड़ा प्री प्लान सा ड्रामा चल रहा है। हुँ, तो इस वजह से उनकी मुलाकातें कोई पिछले 6 माह से मुख्तलिफ लोगों से हो रही हैं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी लंदन में कोई 2 दर्जन के करीब मुस्लिम लीगी या दूसरे सियासी लोग मौजूद हैं, जो उनसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। ठीक और है। यही हाल कोई 6 महीने पहले भी था। हुँ, तो वो जब भी मौका देखते हैं कि हफ्ते में 1-2 मुलाकातें कर लेते हैं। हुँ। बट अगर ये कहा जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है, वो पाकिस्तान में होने वाले ये अदम एतमाद य या ये जो जलसे हैं, इसके ऊपर उनका सारा फ़ोकस होगा, बिल्कुल नहीं। अब इसमें 2 बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी रज़ामंदी के बगैर हो रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि जितनी एक्साइटमेंट पाकिस्तान में है, मियाँ साहब उतने एक्साइटेड नहीं हैं? नहीं, दोनों बातें मिक्स कर दी। जो हुँ, कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर उनकी नज़र तो है, हुँ, लेकिन उन्हें पता है चूँकि ये ड्रामा हो रहा है, हुँ, इसका जो लुबे-लबाब है, इसका जो आउटपुट आना है, उसका हुँ, हमें कुछ नहीं मिलना। हुँ, करने वाले जो हैं, वो अपने हुँ, मतलब के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए वो उसको हुँ, ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं। हुँ, उनके मोड़े जो हैं, वो उसकी उसमें मौजूद तो हैं, हुँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उससे कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। यानी जो जो ये ख्याल पाकिस्तान में पाया जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो रही है, मियाँ साहब को इस बात का एहसास है। देखिए, आपके सवाल में शायद है, हुँ, ठीक है? तो उस हवाले से देखा जाए तो सारी जमातें जो हैं, वो इस्तेमाल हो रही हैं। हुँ, वन वे बिल्कुल। और एंड अदर वे। हुँ, अगर कोई आंखें दिखाता है तो वो गद्दार हो जाता है। हुँ, अगर वो आंखें नहीं दिखाता और उस जो धारा है उसमें चलता रहता है तो इसका ये हुँ। मतलब तो नहीं है
कि वो उनका हमायती हो गया या उनके इशारों पे चल रहा है। हम्म, तो मियाँ शहबाज शरीफ के वाले से ये जरूर है कि उनके दिल में बड़ा नरम गोश है और वो रखते भी हैं, बट अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि बात हो रही थी लंदन में, मैं लंदन में हूँ, बात हो रही थी लंदन की, यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की कि अगले 2 दिन में, 2-4 दिन में या हफ्ते में देखिए क्या होता है ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं होना। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ अर्सा पहले सुहेल वड़ाइच के साथ मुलाकात के बाद एक बात सामने आई थी कि मियां साहब ने उनसे कहा कि जी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब तब्दील भी हो जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमें खुलकर खेलने देगी या अपनी मर्जी करने देगी और पीछे से लगामें अपने हाथ में नहीं रखेगी। इस सवाल का जवाब अभी तक मियां साहब को नहीं मिला, जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। हाँ जी, उनको नहीं मिला और ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हमारी आवाम को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये वाली बात अगर हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब एक लेवल के जर्नलिस्ट हैं, नवाज शरीफ से बात की, उन्होंने आगे बात लाई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 80% आवाम को इस बात की समझ नहीं आई होगी। तो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्या है। हो क्या रहा है कि मुशर्रफ के जाने के बाद ये तीसरा जमहूरी दौर है। पहला जो जमहूरी दौर आया था पीपल पार्टी का आया था, उसमें चौथे साल में प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया गया था, बिल्कुल गिलानी साहब, और उन पे इल्जाम क्या था कि जनाब उन्होंने एक हुक्म नहीं माना, अदालत के जरिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बिल्कुल तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अदालतें फैसले देती रहती हैं, राइट। उसके बाद अगला दौर नवाज शरीफ का आया, मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी चौथे साल में प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया। अदालती हुक्म आया, अदालत ने कहा कि जनाब वो अपने बेटे से तनख्वाह लेते थे, बताते नहीं, राइट। अब ये तीसरा टेन्योर है, चौथा साल है, सेम ड्रामा है, लेकिन ये ड्रामा को इतना गुंजलिक कर दिया गया है कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि जिस तरह पिछले 2 टेन्योर में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट उसी पार्टी की रही थी, आया इस बार भी यही होगा या गवर्नमेंट भी जाएगी। और दूसरी बात यह कि अगर चेंज हो भी जाएगा तो इस तब्दीली का असल बेनिफिशियरी जो है वो अपोजिशन होगी या कोई और होगा, ये बड़ा बुनियादी सवाल है इस वक्त जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। तो ये जो अलीम खान और जहांगीर तरीन की मौजूदगी थी लंदन में और उनकी क्या मुलाकातें हुई, उस हवाले से क्या खबर है आपकी? ये इसी ड्रामे का हिस्सा था ना कि चौथे साल में जो एक ड्रामा होता है कि जनाब गवर्नमेंट जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बदलेगा, तो चूंकि 2 टेन्योर गुजर गए थे, जो नजर रखते थे उन्हें पता था यार कुछ भी नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा वजन पैदा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये इस दफा एक थोड़ा सा ज्यादा उसमें जहर डाला है कि अलीम खान को भी इधर भेजा, और दूसरा ये आप देखें ना हमायती जमातें हैं जो काफ लीग और MKM और BAP, ये भी हर आने वाले दिन में कैसे पैंतरे बदल रही हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि प्लस माइनस होना कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे एक चीज बड़ी हो रही है कि शायद मेरे जेब में 10% भी नहीं है कि शायद इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में अब वो वाला नहीं रहा या बहुत ज्यादा बागी हो गया, तो तब वो चीज हो जो आपकी अक्सरियत आप समेत सारे ये सोचते हैं, जबकि हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो है जो 90% आप नहीं सोच रहे कि ये सारा कुछ जो पर्दे के पीछे होती है। इमरान भी अपने हमायती देख रहा है कि भाई 4 साल मैंने देखा ना कौन क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, आपके लोगों को आज तक यही नहीं पता लगने दिया गया कि बुजदार किसका बंदा है। यही कहा जाता है मीडिया के जरिए इमरान का बड़ा खास बंदा है, इमरान का बड़ा, और भाई वो तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये आपको पता चलेगा जब इमरान खान की गवर्नमेंट जाएगी कि वो खजाना जो शहबाज शरीफ भर के देके आया था उसके साथ बुजदार के 5 सालों में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो हम तो ये सुनते रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश है, नाखुश है बुजदार से और वो तब्दील करवाना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े हुए हैं।
हमारी मासूम अवाम को एस्टेब्लिशमेंट की चालाकियों, होशियारियों का पता चल जाए, तो फिर ये पाकिस्तान तो ना रहे, ये शायद तुर्की वाला हाल हो जाए। मुझे एक छोटी सी बात बताए, ये सवाल मेरी बेटी ने किया था मुझे, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, कि उन्होंने पूछा कि अगर यही बात है तो आपको पता क्यों नहीं चलता। तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा मुझे ये बताओ कि अपने टीचर से पूछ के बताना, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो बुरी सेटअप आता है, तो उसकी जो प्राइम मिनिस्टर और kabina उसका फैसला कौन करता है? ये तो बात ठीक है। अजीब सी बात है। लिस्ट में अवाम बन मान के तो आती लेती है। है। तो ये एक कुव्वत मौजूद है वैस भाई, जिसके हाथ में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अगर देखती है ना कि 10% किसकी है, तो वो आपकी जमहूरियत को 50% ला देती है, ताकि उसकी वो जो 10% है वो वापस आ जाए। तो ये इस वक्त फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि लंदन में जो लंगर गप है वो क्या है, कि ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, और इसके बाद फ्यूचर का सेटअप क्या बनेगा? सच्ची बात यह है कि इसके ऊपर मेरी तो मियाँ साहब से इस हवाले से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चूंकि दोस्त बहुत सारे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे वहां होते हैं, मिलते हैं, तो वो जो एक तासुर है वो यही है कि वो यही कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है। यानी कि यूं लगता है कि जैसे वो इस हवाले से संजीदा ही नहीं है कि ये जो कुछ होने जा रहा है ये होगा भी कि नहीं। और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के हलकों से यही खबर आ रही है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इस सेटअप को उसके बाद लिंगर ऑन किया जाए। उनकी ख्वाहिश ये है कि फिर नए इंतखाबात हो, नया मैंडेट मिले और उसके बाद वो इसको लेकर आगे चले। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। इस केस के अगर ये हो जाता है तो अदम एतमाद पीटीआई के खिलाफ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। तो फिर एक नया प्राइम मिनिस्टर आना है, राइट। अभी 2 या 3 ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जो अलाइज में है और पार्टी में है, कि जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वाला इशारा भी दिया जा रहा है कि इनके बाद आप आएंगे। इस जमाने में पहले ये होता था कि शायद शाह महमूद कुरैशी हो, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का भी वही हाल है जो नवाज शरीफ के दौर में निसार चौधरी का था। बिल्कुल। तो अभी ये है कि मुझे लगता है कि इस हवाले से चौधरी परवेज राय बड़े पुरुमीद है कि शायद मुझे ले लिया जाए और पंजाब में मैं जो है वो अपना सारा वजन अलीम खान और उसकी पार्टी को दे दूं। तो इस तरह की वो खिचड़ी है, यही वो चीज है जिसपे तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का दारोमदार है कि शायद इतने सारे मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाए और मामला जो है वो कामयाबी तक ना पहुंचे। बहरहाल देखते हैं और इस पर आपके साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। आज गुफ्तगू यहीं खत्म करते हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये बातचीत आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।